नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। इस वीडियो में हम आरपीसी द्वारा 2023 में जितनी भी एग्जाम ली गई हैं उनमें राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 3। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा हैं, जो कि 1985 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे और मात्र 16 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, तो यह कथन भी सही है। CS वेंकटाचार्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त थे। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, तो यह कथन भी सही है। हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। प्रथम बार 1973 से 1977 ईस्वी तक मुख्यमंत्री रहे। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो यह कथन भी सही है। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के प्रथम बार मुख्यमंत्री 1954 में बने थे और 1971 तक मुख्यमंत्री रहे। 1971 में इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। बरकतुल्ला खां राजस्थान के मुख्यमंत्री 1971 में बने थे और 1973 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट 12। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित 12, अधिकतम सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकती है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था, तो यहाँ पर राइट आंसर है 3, 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 217 पृष्ठ के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से उपरांत करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है 2, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। उच्च न्यायालय के गठन के बारे में अनुच्छेद 216 में बताया गया है। राजस्थान में उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 में किया गया था। इसकी एक स्थायी पीठ जयपुर में 8 दिसंबर 1976 में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 1 नवंबर 1956 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, राजस्थानी पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा धारा 89 के तहत ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। सेकंड है, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, फर्स्ट व सेकंड दोनों सही हैं। अनुच्छेद 316 के तहत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष तक है। अनुच्छेद 317 के तहत इन्हें केवल राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर हटा सकता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबन 317(2) के तहत राज्यपाल कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, राजस्व मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, लोकायुक्त से। राजस्थान में लोकायुक्त 3 फरवरी 1973 को पर्वत हुआ। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त
ID दुआ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टैग के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया, तो यह कथन सही है। सेकंड है, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधान तत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, तो यह कथन भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, 1 और सेकंड दोनों सही हैं। राजस्थान में 17 जून 1994 को एक आदेश के द्वारा 1 जुलाई 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग अमर सिंह राठौर हैं, जो कि 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बने तथा 2000 तक इन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। सेकंड है, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, केवल सेकंड सही है। अधिनियम 2006 के अनुसार वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत धारा 21 फर्स्ट के तहत 18 जनवरी 1999 में इसका गठन किया गया। राजस्थान में इसने विधिवत कार्य 2000 में प्रारंभ किया। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 की धारा 21 फर्स्ट के तहत 18 जनवरी 1999 में इसका गठन किया गया और इसने 23 मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया। राजस्थान की प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर हैं और इसका मुख्यालय जयपुर में है। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो यह कथन सही है, अनुच्छेद 155 के तहत जाती है। सेकंड है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो यह कथन भी सही है। 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 29 के तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, तो यह कथन भी सही है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है, तो यह कथन गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा धारा 29 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 1 दिसंबर 1998 में। अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रथम बार 1998 में, दूसरी बार 2008 और तीसरी बार बने थे 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से। राजस्थान में वर्तमान में 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इनमें 115 सीटें भाजपा को मिली हैं, 69 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। इन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का पद 2000 में संभाला था और 2000 में त्यागपत्र दे दिया। वर्तमान तक राज्य मानवाधिकार आयोग के 5 अध्यक्ष बन चुके हैं।
प्रथम बने थे कांता भटनागर 2000 में। उसके बाद में बने थे सगीर अहमद 2001 से लेकर 2004 तक। उसके बाद में बने थे NK जैन, इनका अध्यक्ष पद पर सबसे लंबा कार्यकाल है। उसके बाद में बने प्रकाश टाटिया 2016 में, और वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्री 1985 में बने, मात्र 16 दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। टीकाराम पालीवाल 1952 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। बर्कतुल्ला खां राजस्थान के मुख्यमंत्री 1971 में बने थे और कार्यकाल के दौरान 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। जगन्नाथ पाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री 1980 में बने थे, 1981 तक इनका कार्यकाल है और पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री हैं जगन्नाथ पाड़िया। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, तो RPC ने यहाँ पर राइट आंसर माना है फर्स्ट, राजीव स्वरूप। राजीव स्वरूप राजस्थान के मुख्य सचिव 3/7/2020 से 31/10/2020 तक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 17। धारा 13 के अनुसार पंचायत समिति में 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPC के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, ACBD। राम सिंह चौहान RPC के अध्यक्ष 1979 में बने थे। डॉक्टर दीनदयाल RPC के अध्यक्ष 1985 में बने। डॉक्टर SS टांग RPC के अध्यक्ष 2004 में बने थे। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है 3, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 2, राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की जानकारी अनुच्छेद 213 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान में राष्ट्रीय आपातकाल 25/6/1975 को लगा था और उस वक्त राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी थे। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार बने हैं, 1973, 1985 तथा 1988 में। शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री 2 बार बने हैं, 1981 और 1988 में। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार बने हैं, सबसे पहले 1977 ईस्वी में, उसके बाद में 1990 और उसके बाद में 1993 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री 4 बार बने हैं, सबसे पहले 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, यह कथन सही है। बी, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, यह भी सही है। सी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए, तो यह भी सही है। राजस्थान के गठन के समय 3 ही प्रांतों में राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में, और इन्हें 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर है 4, ABC सही है। अनुच्छेद 315 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। राजस्थान में वर्तमान में लोक सेवा आयोग सदस्यों की संख्या 1 अध्यक्ष व 7 सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष
से 62 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? फर्स्ट है, यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है, तो ये सही है। सेकंड है, वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, तो ये भी सही है। 2006 के अधिनियम के अनुसार इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई, ये भी सही है। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान सरकार द्वारा आयोग के गठन की सूचना जारी की गई थी। 4 है, आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आयोग एक स्वायत्त संस्था है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी? तो 4 है, डीबी गुप्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, डीबी गुप्ता। श्री अशोक जैन राजस्थान के मुख्य सचिव 2017 में बने थे। निहाल चंद गोयल राजस्थान के मुख्य सचिव 2017-18 में रहे। निरंजन कुमार आर्य राजस्थान के मुख्य सचिव 2020 से 22 तक रहे। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, डीपी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 2, 29। 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। सबसे पहले 1967, उसके बाद में 1977, उसके बाद में 1980 और फिर 1992 में। तो यहाँ पर राइट आंसर है फर्स्ट। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन 1967 में लागू हुआ और सबसे अधिक लंबी अवधि वाला राष्ट्रपति शासन 1992 में, और उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था? तो यहाँ पर राइट आंसर है 4, राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद को कुल सीटें 24 मिली थी। हिंदू महासभा को 2 सीटें, भारतीय जनसंघ को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी। प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 342। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, 6 साल या 62 साल की उम्र, अनुच्छेद 316(2) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 315 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में बताया गया है। 317 में सदस्यों को हटाने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है फर्स्ट, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 8, 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 1994 ईस्वी में, 17 जून 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह 12वीं विधानसभा
2003 से 2008 तक राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष रही हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, जो कि 2003 में बनी थी। दूसरी बार 2013 में महिला मुख्यमंत्री बनी। यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक है, जो कि 1953 में बनी थी। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी, जो कि 13 नवंबर 1959 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नागौर के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 200। प्रथम विधानसभा में राजस्थान में 107 सदस्य थे, जो कि छठी विधानसभा में बढ़कर 200 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, कमला बेनीवाल। 13 नवंबर 1959 में बनी थी। यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी 1953 में। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, पहली बार 2003, दूसरी बार 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 25। राजस्थान में प्रथम लोकसभा की सीटें 22 थी, जो कि बढ़कर छठी लोकसभा में 25 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, नागौर में, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। सेकंड है, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। तीसरा है, अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 1, 2 और 3 सभी सत्य हैं। एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया, धारा 29 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पदार्पण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? यहाँ पर राइट आंसर है 4, अनुच्छेद 164 फर्स्ट क के तहत। अनुच्छेद 164(2) में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164(3) में मंत्रियों की शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 164(4) में कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अनुच्छेद 164(5) में मंत्रियों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अनुच्छेद 199 फर्स्ट के उपखंड कैद से उपखंड चर में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। सेकंड है, परंतु किसी कर के गठाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में
निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राजस्थान में शासक सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई थी, तो ये सही है। सेकंड है, राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री S.C. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई थी, तो ये कथन गलत है। इनकी नियुक्ति 1950 में की गई थी। सेकंड है, आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किए गए, तो यह कथन भी गलत है। सेवा आयोग की सेवा की शर्तें नियम 1951 और 1963 तथा 1975 एवं 1976 नियम के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट कथन, फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, धारा 22। धारा 23 में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की त्याग पत्र और हटाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही कालानुक्रम है? श्री कृष्णपुरी राजस्थान के मुख्य सचिव 1954 से 1957 तक बने। श्री K.N. सुब्रमण्यम राजस्थान के मुख्य सचिव 1957 से 1958 ईस्वी तक बने। श्री B.G. राव राजस्थान के मुख्य सचिव 1953 से 1954 ईस्वी तक बने। श्री भगवत सिंह मेहता राजस्थान के मुख्य सचिव 1958 से 1964 ईस्वी तक बने। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, CABD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अनुच्छेद 243 क्रम में। अनुच्छेद 243 क्रम में पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 क्रम में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 में सदस्यता के लिए निरर्हता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, श्री गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, अनुच्छेद 189(3) में गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अनुच्छेद 316(2) में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 316(1) में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, मोहनलाल सुखाड़िया ने। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री 1954 से लेकर 1971 तक रहे हैं। 1971 में इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां बने थे, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार बने हैं। 1973 ईस्वी में,
दूसरी बार बने 1985 में और तीसरी बार बने 1989 ईस्वी में। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार बने हैं। पहली बार 1977 ईस्वी में, दूसरी बार 1990 ईस्वी में, तीसरी बार 1993 ईस्वी में बने थे। शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री 2 बार बने हैं। पहली बार 1981 ईस्वी में बने और दूसरी बार 1988 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रि परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। 30 से 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित सदस्य संख्या 30 से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3। HM माथुर का। HM माथुर राजस्थान के मुख्य सचिव 22/10/1968 से 16/5/1969 तक राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। इंद्रजीत खन्ना राजस्थान के मुख्य सचिव 1/1/2000 को बने थे और 26/12/2002 तक राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। गोपाल कृष्ण बनोत राजस्थान के मुख्य सचिव 28/11/1977 ईस्वी में बने। 29/12/1980 तक राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। आनंद मोहनलाल सक्सेना राजस्थान के मुख्य सचिव 21/2/1984 को बने थे और राजस्थान के मुख्य सचिव 22/7/1985 तक राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। 22 में। धारा 21 में मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। धारा 23 में अध्यक्ष व सदस्यों के त्याग पत्र और उनको हटाने के बारे में बताया गया है। धारा 24 में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। सिरोही में। राजस्थान में अब तक 6 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र बने हैं। सबसे पहले मंडोर जोधपुर में 1960 में बना था। उसके बाद में डूंगरपुर में 1994 ईस्वी में बना। फिर अजमेर में बना 1996 ईस्वी में। फिर कोटा में बना 2014 में। फिर बीकानेर में बना 2014 में। सबसे अंत में भरतपुर में बना 2016 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड पृष्ठ में वर्णित किसी निर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो ये गलत है, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष को निर्देशित नहीं किया जाता है, राज्यपाल को किया जाता है। सेकंड है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। ये भी कथन गलत है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की राय राज्यपाल लेते हैं, अध्यक्ष नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4। न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई दंड विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन स्पष्ट है। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए, तो यह कथन सही है। कथन सेकंड, बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था, तो यह भी सही है। तीसरा कथन है 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई, यह कथन गलत है, क्योंकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 में बना था और यह पूरे राजस्थान में 1 जनवरी 1954 में लागू हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, 1 और सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारतीय एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, ओपी मेहरा। ओपी मेहरा राजस्थान के राज्यपाल 1982 से 85 ईस्वी तक रहे। ओपी मेहरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे हैं। वसंतराव पाटिल राजस्थान के राज्यपाल 1985 से 87 ईस्वी तक बने और ये महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सुखदेव प्रसाद राजस्थान के राज्यपाल 1988 से 1990 ईस्वी तक रहे। रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल 1977 ईस्वी से 1981 ईस्वी तक बने। इनके काल में 6 फरवरी 1980 को राष्ट्रपति शासन लगा और 6 जून 1980 को उठा। रघुकुल तिलक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं 1958 से 60 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट है, विधानमंडल के विषयांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, तो यही गलत है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 213 में है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 161, तो ये सही है। तीसरा है, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, अनुच्छेद 165 के तहत, तो ये सही है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174 के तहत, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य या उससे संबंधित उपमंत्री को आवंटित करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, मुख्यमंत्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। फर्स्ट है, मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा, तो ये सही है। सेकंड है, राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है, तो ये गलत है, यहाँ पर राजस्थान नहीं आएगा। सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट है, राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, तो ये सही है। दूसरा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया, तो ये भी सही है। तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, ये भी सही है। और है, प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, तो यह गलत है। प्रारंभ में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 24 में।
धारा 21 में मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। धारा 22 में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और धारा 25 में कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? आरपीसी ने यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट माना है 1953, जबकि पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना 1 जनवरी 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा अनुच्छेद 200 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? फर्स्ट है, यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है, तो ये सही है। सेकंड है, 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, तो यहाँ पर यही गलत है। यहाँ पर 34 सीटें हैं और यहाँ पर 25 सीटें हैं, कुल 59 सीटें आरक्षित हैं। तीसरा है, 1952 में पहली बार इसका गठन किया गया, यानी राजस्थान विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 में किया गया था। 4 है, राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 2 सदस्य हैं, प्रारंभ में 160 थे और छठी विधानसभा में इसकी सदस्य संख्या 200 हो गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, निर्वाचन आयोग की अनुच्छेद 191(2) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आरपीसी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर 2 युग्म गलत हैं, सीके मैथ्यू वसुंधरा राजे, राजीव महर्षि अशोक गहलोत, ये दोनों कथन गलत हैं। सीके मैथ्यू अशोक गहलोत के कार्यकाल में मुख्य सचिव बने थे, राजीव महर्षि वसुंधरा राजे के काल में मुख्य सचिव बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? फर्स्ट है, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई, तो यह सही है। सेकंड है, प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, तो यह गलत है। प्रारंभ में इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। सूची ए, सूची बी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये 1993 ईस्वी में आया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में किया गया था। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 में किया गया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999 में जारी हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में धारा 89 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्याग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, कोई सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है, तो ये कथन गलत है और सभी कथन सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं। तो ये कुशल सिंह 2009 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, राजस्थान के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर है 3, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 316(2) में किया गया है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 316(1) में किया गया है। यहाँ 1/3 सदस्य नहीं होते हैं, 2/3 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटाने का अधिकार केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 317 फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती संस्थाओं के 29 कार्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 1985 ईस्वी में। सबसे पहले राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव टीकाराम पालीवाल के कार्यकाल में लाया गया था और सबके अंत में 1985 में हरिदेव जोशी के कार्यकाल में लाया गया।